आपसे पेपर लेना ही है। जो जब तक आप अपने जो चुनाव आयोग की तरफ से जो गाइडलाइन है उसके तहत जब तक नहीं काम होगा तब तक ये अनवैलिड है। तो जब तक 2-3% ही आपने पेपर लिया है तो उसका बाकी का पेपर आप कब लेंगे, आपके पास समय कहाँ है। तो इसके लिए हम लोग तमाम ऐसे गठबंधन है, इस पर हमने चर्चा किया है और इसके लिए फिर से कल हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और चुनाव आयोग से आग्रह करेंगे कि इसको सही से पूरा बिहार को और नेता को सभी को बताए कि वो। दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। महागठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक फिलहाल समाप्त हो चुकी है। अलग अलग समितियां बनाई गई हैं और उन अलग अलग समितियों की बैठक एक एक कर चल रही थी अंदर। और ऐसे में अगर बात की जाए कांग्रेस की, वीआईपी की, ये तमाम पार्टियां जो है इस बैठक में शामिल थी। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष की बात की जाए, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की बात की जाए, लोगों ने मीडिया में कुछ भी कहने से परहेज किया, मीडिया से दूरी बनाई। लेकिन वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी क्या कुछ कहते नजर आए हैं बैठक के बाद, आइए आपको सुनाते हैं। जो बिहार के जो जनता है, जो वोटर है, उनको कहीं ना कहीं वोटर लिस्ट से बाहर निकालने का जो षड्यंत्र चुनाव आयोग की तरफ और सरकार की तरफ से किया जा रहा है, उसको सबसे पहले उसको सबसे बड़ा चैलेंज लेकर हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं, जो महागठबंधन हमारे तमाम पार्टी सभी नेतागण क्या कर सकते हैं उसके ऊपर हम लोग काम करें। सबसे दुखद बात यह है कि जितने भी लोग पेपर जमा कर रहे हैं बीएलओ के पास, उनको रिसीविंग नहीं दे रहे कि कल कोई साबित नहीं कर पाएगा कि हमने पेपर जमा किया कि नहीं किया। कल हो सकता है कि वो कल जब सूची जारी करे उसमें हो सकता है जो लोग पेपर जमा किए उनको पेपर नहीं बताएंगे कि वो जमा किए हैं, तो कोई लोग कुछ कर नहीं सकते। और चुनाव आयोग भी रोज़ डेली टू डेली रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं कर रहे। उसके बाद बहुत ऐसे जगह बगैर पेपर का जमा किया जा रहा है, सिर्फ आधार कार्ड का नंबर लिया जा रहा है, कुछ जगह बगैर पेपर का लिया जा रहा है। 1-2% ही ऐसा जगह है जहाँ चुनाव आयोग का जो गाइडलाइन है 11 दस्तावेज, उस दस्तावेज की जगह लिया जा रहा है। तो आज वो कह रहे हैं कि हम 74% कंप्लीट कर लिए हैं। तो बताइए कि उसमें पेपर के तहत आपने कितना परसेंटेज कंप्लीट किया है। आपसे पेपर लेना ही है। जो जब तक आप अपने जो चुनाव आयोग की तरफ से जो गाइडलाइन है उसके तहत जब तक नहीं काम होगा तब तक ये अनवैलिड है। तो जब तक 2-3% ही आपने पेपर लिया है तो उसका बाकी का पेपर आप कब लेंगे, आपके पास समय कहाँ है। तो इसके लिए हम लोग तमाम ऐसे गठबंधन है, इस पर हमने चर्चा किया है और इसके लिए फिर से कल हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और चुनाव आयोग से आग्रह करेंगे कि इसको सही से पूरा बिहार को और नेता को सभी को बताए कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। सीट शेयरिंग समय आते हुए हो जाएगा, वो अभी हमारे लिए बड़ा चुनौती नहीं है। अभी बड़ा चुनौती है कि बिहार के जनता को हम लोग कैसे वोटर बनाए। तो सुना आपने क्या कुछ कहते नजर आए हैं वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी। अब देखना होगा कि कोऑर्डिनेशन कमेटी की जो बैठक चल रही थी और इससे पहले भी बैठकों का दौर लगातार जारी है, आगे भी बैठकें होंगी, लेकिन कब तक सीटों को लेकर जो सामंजस्य है वो बैठ पाता है, ये गौर करने वाली बात होगी। फिलहाल आज कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक खत्म हो चुकी है, सभी ने मीडिया से दूरी बनाई है। मुकेश सहनी ने बात की है और मुकेश सहनी क्या कुछ कहते नजर आ रहे थे आप सुन रहे थे। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़।